एनडीए और सुबह सपा के गठबंधन के साथ ही इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई थी कि सुबह सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर जल्द ही योगी सरकार के कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं। जल्द ही वो मंत्री के तौर पर नजर आएंगे, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी ये हो ना सका। वहीं अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना बी प्लान बनाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ना तो मोदी और ना ही योगी सरकार में मंत्री बने ओपी राजभर। अब सुबह सपा के प्लान बी से बीजेपी में उथल पुथल मचने जा रही है और सुबह सपा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विसाद बिछाने की तैयारी में जुट गई है। आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को जोर देना शुरू कर दिया है। एनडीए का हिस्सा बनी सुबह सपा ने 2024 लोकसभा चुनाव में कुल 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। इनमें उत्तर प्रदेश में 3 और बिहार में 2 सीटें शामिल है। दूसरी तरफ सुबह सपा के एक दावे ने मोदी सरकार के मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की मुश्किलें बहुत हद तक बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के मंत्री बनने में हो रही देरी को लेकर सुबह सपा अब अपने प्लान बी पर काम कर रही है। दरअसल सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के लगातार प्रयासों के बाद भी मंत्री बनने की संभावनाएं दिन ब दिन कम होती जा रही है। इसे देखते हुए अब सुबह सपा ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर अब चर्चा भी जोरों से होने लगी है। ओपी राजभर इस लोकसभा चुनाव में यूपी की चंदौली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उधर सुबह सपा ने यूपी की जिन 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोका है, उनमें चंदौली लोकसभा सीट भी शामिल है। ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने एक समाचार पत्र से बातचीत के दौरान बताया कि ओम प्रकाश राजभर चंदौली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि चंदौली सीट पर हमारे 3.5 लाख वोटर हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की मुश्किलें बढ़ना तय मानी जा रही है, क्योंकि मोदी सरकार में मंत्री महेंद्र नाथ पांडे उत्तर प्रदेश की चंदौली सीट से लोकसभा सांसद हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रहे महेंद्र नाथ पांडे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों ही चुनावों में महेंद्र नाथ पांडे ने जीत दर्ज की है। चंदौली से बीजेपी सांसद महेंद्र नाथ पांडे को मोदी सरकार में भारी उद्योग मंत्रालय का जिम्मा सौंपा है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी अपने ही मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का टिकट काटकर चंदौली सीट पर अपनी सहयोगी सुबह सपा को ये टिकट मुहैया करवाएगी। अगर यह सीट सुबह सपा के खाते में जाती है तो फिर क्या महेंद्र नाथ पांडे को किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ाने का मौका मिलेगा या नहीं। सुबह सपा के चंदौली सीट से चुनाव लड़ने के दावे के बाद अब यह सवाल उठने लगे हैं। सुबह सपा के एनडीए में शामिल होने के 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। एनडीए का हिस्सा बनने के बाद सुबह सपा मुखिया और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे। इसी के चलते ओपी राजभर कई बार मंत्री बनने की तारीख भी बता चुके हैं। इस सिलसिले में दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी के कई बड़े नेताओं से वो मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि ना ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और ना ही ओपी राजभर के मंत्री बनने की कोई आधिकारिक पुष्टि हो रही है। वहीं राजभर के मंत्री न बनाए जाने को लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। इसमें से पिछले विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किए गए जुबानी हमले को भी कारण बताया जा रहा है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए और सुबह सपा का यह गठबंधन क्या लोकसभा चुनाव 2024 में भी जारी रहेगा, क्योंकि जब ये गठबंधन हो गया है तो ऐसे में अब सुबह सपा बीजेपी के लिए मंत्री न बनाए जाने से सरदर्द पैदा करती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी इस सरदर्द का क्या तोड़ निकालती है, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।